गुजरात के बरूमाल में आज संकल्प सनातन 2025 का दिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही बड़े बड़े संत महात्माओं का श्री सद्गुरु धाम में आगमन हो रहा है और आज वृंदावन के अनुराग कृष्ण शास्त्री जी महाराज का भी श्री सद्गुरु धाम में आगमन हुआ। आज 11 बजे से पंडित श्री विनायक शर्मा की हनुमान कथा का आदिवासी भक्तों ने भक्ति रस का आनंद लिया। तो संकल्प सनातन 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई कथाएं सुनाई जा रही हैं और वहीं हनुमान कथा का आदिवासी भक्तों ने आज आनंद लिया है। और बता दें आपको कि 12 अप्रैल को रजोत्सव मनाया जाएगा और मोहन भागवत मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। महादेव की, पीतांबरा मात की, पूज्य ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव अखंडानंद जी महाराज की, पूज्य सद्गुरुदेव की, मंच पर उपस्थित सभी महात्मा गणों के चरणों में मैं वंदन करता हूं और मैं परम सौभाग्य अपना मानता हूं कि एक ऐसे मंच पर, मुझे अभी यह भी पता नहीं कि मेरा सामर्थ्य है या नहीं, कि मैं इस मंच पर जहां आज के युग के सर्वोत्तम महात्मा बैठे हैं, भगवत प्राप्त महात्मा बैठे, उनकी साक्षी में भगवत चरित्र कहने का सामर्थ्य रखता भी हूं या नहीं रखता। लेकिन जो एक श्लोक मैंने बोला था अभी कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। चाहे चंद्रमा टेढ़ा हो, लेकिन जब वो गुरुदेव के मस्तक पर विराजमान हो जाता है तो संपूर्ण विश्व में उसकी पूजा होने लग जाती है। तो मुझे अनुभूति होती है कि गुरुदेव ने मुझे अपने मस्तक पर विराजमान कर लिया। मैं हूं टेढ़ा ही, पूर्ण चंद्रमा नहीं हूं, लेकिन गुरुदेव की कृपा से आप सभी के समक्ष, आप सभी की उपस्थिति में आज हनुमत चरित या भगवत चरित कहने का थोड़ा साहस कर रहा हूं और बहुत बहुत स्वागत करूंगा वृंदावन से पधारे अनुराग भैया, जो 11 को आने वाले थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि कुछ मैं बोलने वाला हूं हनुमत चरित पे, मैंने निवेदन किया तो आप एक दिन पूर्व पधारे। मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन आपका करता हूं कि जब हमारे कथावाचक और जब इतने विद्वान कथावाचक युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे, तब जाकर हम सनातन के उद्धार के लिए कुछ मेहनत और साहस कर पाएंगे। इसके लिए कोटि कोटि में धन्यवाद कहूंगा। और गुरुदेव, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने हनुमत चरित्र कहने की चर्चा आपसे इसलिए की क्योंकि जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा बन रही थी तो स्वतः मेरे मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि जब यह मैं हनुमान चालीसा की विस्तृत व्याख्या अयोध्या में लिख रहा था, तब तक मैं भाव भावेश्वर महादेव आया भी नहीं था। ऐसा कोई आगे मुझे लग भी नहीं रहा था कि मैं कभी गुजरात के इस क्षेत्र में आऊंगा, भगवान महादेव के दर्शन करूंगा और इतना जुड़ाव मेरा यहां से हो जाएगा कि मैं अपना संपूर्ण जीवन यहीं पर समर्पित गुरुदेव के चरणों में कर दूंगा। पर गुरुदेव कहते हैं कि हमें पता नहीं होता, लेकिन महादेव अपना कार्य करते रहते हैं। तो अयोध्या में सरयू नदी के तट पर यह अपने आप ही मेरे मन में भाव हुआ, कोई देखा देखी नहीं। आप देखेंगे कि हर चीज की टीका है, लेकिन हनुमान चालीसा एक ऐसा ग्रंथ है जो बच्चा बच्चा पूरे भारत में घर घर में बोलता है, सबको याद है। कई लोग मैं देखता हूं जिन्हें यज्ञ करना नहीं आता, वो हनुमान चालीसा बोल के स्वाहा लगा के यज्ञ करते रहते। तो हनुमान चालीसा एक इतनी सरल स्तुति भगवान की, उस पर टीका करने का भाव अपने आप महादेव की कृपा से मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। और ये एक चमत्कार, साक्षात चमत्कार मैं आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं कि मेरे जीवन में क्या घटना घटित हुई जिसने मेरे पूरे हृदय को यह विश्वास दिला दिया कि ईश्वर परमात्मा घड़ी घड़ी पल पल आप पर कृपा बरसा रहा है। बस हमें उस कृपा को समझने की आवश्यकता है, उसे आत्मसात करने की आवश्यकता है। तो जब मैं अयोध्या में पूर्ण रूप से 1 से 1.5 महीना, मैं लिख तो इसको 1-1.5 साल से रहा था, लेकिन जब अंतिम रूप में 1-1.5 महीना इस हनुमान चालीसा शाश्वत ज्ञान की टीका को
करने के लिए मैं जब अयोध्या सरयू की तट पर बैठ के लिखा करता था, उस समय लक्ष्य चंडी महायज्ञ यहां पर चल रहा था। वहां मुझे भी निमंत्रण था आने का कि आप आइए। हमारी टीम पहले से जो चैनल की है वो यहां पर आके कवरेज कर रही थी, पर मुझे लग नहीं रहा था क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा थी कि अयोध्या से गुजरात के क्षेत्र में आना, मुझे लग नहीं रहा था कि मेरे लिए संभव हो पाएगा। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जिस दिन मैंने यह टीका पूर्ण की, जैसे ही टीका को पूर्ण किया, पढ़ा कि हाँ ठीक है, एक जो प्रयास किया है वो लगता है कि कुछ हद तक सफल हो गया है। बाकी महापुरुषों के आशीर्वाद से देखेंगे कि क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा। जो भगवान ने लिखाया वो लिख दिया। उसके 10 मिनट ही बात ही पूज्य गुरुदेव का मेरे पास फोन आता है और कोई मेरी बात करवाता है कि गुरुदेव आपसे बात करना चाहते हैं। टीका जब तक चल रही थी तब तक फोन नहीं आया। टीका जब संपूर्ण हो गई और पूरी कर जब मैं बैठा तब फोन आता है कि तुम्हें यहां पर आना है। और वह निमंत्रण नहीं, वह आदेश हुआ था। वह आदेश हुआ था। गुरुदेव की वाणी अभी भी मेरे कानों में गूंजती है कि वह आदेश था। अयोध्या में मैं बैठा हुआ था और उस आदेश को सुनकर मेरे मन में भी क्या भाव आया कि मैंने कोई भी गणित नहीं लगाई कि कितना दूर है, कितना समय लगेगा। सीधा अपनी गाड़ी उठाई और सीधा मैं यहां पर आ गया गुरुदेव के चरणों में। और उसी दिन मैंने आके गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव, मैं इतने दिन इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मैं हनुमान चालीसा पे टीका लिख रहा था। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि भाव भावेश्वर का साकार रूप हमारे सदगुरुदेव हम सभी के बीच बैठे हैं। गुरुदेव ने कहा कि वह टीका लेकर आओ और उन्हें भाव भावेश्वर के चरणों में हम चढ़ाएंगे। तो मैं कहूंगा कि शरीर धारण नहीं किया था इस टीका ने, इस ग्रंथ की आत्मा भाव भावेश्वर के चरणों में चढ़ी थी। शरीर धारण बाद में किया था, ये छपी भी, इसका प्रकाशन भी नहीं हुआ था।